भाषण में बनारस में उनके भाषण को सुना था। एक लाइन का यूज बार बार करते थे, अनुशासन अनुशासन। जैसे भी हो, किसी पक्ष में भी है, उनके विपक्ष में भी है, लेकिन मैं आयरन लेडी को बहुत लाइक करता हूँ, उनका भाषण मैं सुना हूँ। तो ये डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे बीच राकेश सर है। राकेश सर, अभी लैक ऑफ रेगुलरिटी है, बच्चे एब्सेंट रहते हैं, कैसा फील करते हैं? देखिए, होता क्या है कि जब बच्चे जो आ रहे हैं तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो वो मशीन नहीं कि पर डे वो टेप कर दिए और बच्चे सुन लिए। यदि ये वो मिस करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वो उसका छूट जाता है। और होता क्या है कि बाद में वो कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण वो बच्चे को बाद में सफर करते हैं। इसी से कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और बच्चे को पर डे आना, क्योंकि ये उसका पहला कर्तव्य है। और जो गार्जियन जो है उनके भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे 10 बहाना बना के, लेकिन उसके प्रति इंटरेस्ट बताने पड़ेगा कि देखो क्या फायदा है और क्या घाटा है। बहुत अच्छा। करत करत व्यास के जड़मती हो रसरी आवाज जाते शिल्पक परात के साथ। अगर डेली अगर वो आएगा तो लड़का अच्छा कर लेगा। हमारे बीच रत्नेश सर है। सर रत्नेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अब तो 6 क्लास तक तो बच्चे में सही बात सही है कि क्लियर विजन नहीं रहता है कि हमको करना क्या है आगे चल के। 6 to 7 से लेकर 10 तक के बच्चे में ये विजन तो होता है हमको क्या करना है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस तरह से चलना है, किस तरह से मतलब तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। हमको साइंस चूज करना है कि मैथ चूज करना है कि आर्ट्स की तरफ जाना है कि कॉमर्स की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बच्चे में हम लोगों को, टीचर को करना क्या चाहते हो उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा कि तुमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, या तुमको IAS BPSC की तैयारी करना है। उनके विजन को क्लियर करने के लिए टीचर को मदद करना। बहुत अच्छा, तालीम के लिए। अगर हम बच्चों को विजन दिखाते रहेंगे कि बेटा IAS कैसे बना जाता है, IPS कैसे बना जाता है, मेडिकल में कैसे जाया जाता है, इंजीनियरिंग कैसे बना जाता है, क्लर्क किनारी LDC LDC कैसे किया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कैसे का, कई प्रोफेसर कैसे हो जाता है। ठीक है, अगर आप शुरू से ही बताएंगे तो उसके माइंड में, और रिक्वेस्ट है टीचर से उसके एक बता दीजिए कि तुम क्या करना चाहते हो। सबको एक गोल निश्चित करा दी, उसी पर काम करेगा वो अपना ये होता है। कौशल्या मैम हमारे बीच है, क्या करना चाहेंगे? बच्चे पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जिसके कारण वो पीछे हैं। उनके अंदर खुद की स्वेच्छा नहीं है। अगर जब उनके अंदर वो खुद की स्वेच्छा हो जाए और इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम टीचर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह का माहौल क्रिएट करें जिससे बच्चे इंटरेस्ट ले और पढ़ाई से पीछे ना भागे, और इससे बच्चों का और अच्छा हो। इंटरेस्ट जगाने का तरीका है टीचर। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब टीचर हुआ करते थे, BHU में भी वाइस चांसलर रहे, ठीक है, और वो जब टीचर थे तो उनकी क्लास खचाखच भरा जाता था और लड़का जान जाता था कि ऐसी प्रोफेसर क्लास है, क्लास क्या हो जाता था, खाली होता था। कैसे हम प्रोजेक्ट करें, ये हमारे ऊपर टीचर का भी एक दायित्व है। लड़के का ही नहीं है, टीचर का। छोटा बच्चा अपने मम्मी से कहता है बना दो, मैगी बना दो, ये बना दो, बना दो, क्यों कहता है? उसका इंटरेस्ट उसमें अच्छा लगता है तो माँ भी उसको अलग अलग हम लोग देखते हैं कि तो टीचर को भी परोसने का ढंग कैसे होगा, क्या हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये अगर हमारे बीच रिंकी मैडम है, रिंकी मैडम क्या कर रही है? सर, आजकल बच्चे को ना स्कूल आने का वजह है सबसे ज्यादा मोबाइल। रात में बच्चे 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल पे चलाते हैं, सुबह में बोलते हैं फिर नींद नहीं खुलता है, बच्चे को स्कूल कैसे भेजें। तो हम उन गार्जियनों को बोलना चाहते हैं कि बच्चे को मोबाइल से दूरी बना के रखिए। बहुत अच्छा। इनका कहना है कि आज मोबाइल बहुत बड़ा बहुत इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कुछ लड़के इसके बहुत उपयोग करके बहुत आगे बढ़ गए और कुछ तो बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। बहुत घरों में मैं देखा हूँ, जब कोरोना पीरियड होता था, एक छोटा सा स्कूल है लेकिन 23 मोबाइल फोड़ा गया लड़कों के द्वारा, अपने में झगड़ा करके। 23 का रिकॉर्ड मेरे पास है। नाउ सृष्टि मैडम क्या कर रही है? सर, रिस्पॉन्सिबल यानी कि आजकल बच्चे जिम्मेदार नहीं रहे। बच्चे के साथ साथ शिक्षक को भी जिम्मेदार होना चाहिए कि उनको अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना चाहिए। 1 से 2 बार तक उसको सिलेबस को कंप्लीट कराना चाहिए। जितना आप में एनर्जी है उसको कंप्लीट कराना चाहिए। और बच्चे को भी जिम्मेदार होना चाहिए कि वो प्रतिदिन वो क्या है स्कूल आए, जिससे क्योंकि उनका टॉपिक कोई ना छूटे। वो जिम्मेदार अपना कॉपी कंप्लीट करे, फिर कॉपी कंप्लीट करे, जो भी है उसको कंप्लीट जिम्मेदारी बने। किरण मैडम आप क्या कहना चाहिएगा? बच्चे के आजकल बोल चाल की भाषा बहुत खराब हो गई है, जिसके चलते बच्चे गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और घर में भी पता नहीं उन लोग का कैसा माहौल रहता है। लेकिन हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अच्छे आचरण देना, अच्छा शिक्षा सिखावे, अच्छा बोल चाल की भाषा में शुद्धता लाए। बहुत अच्छा मैडम। घर से माहौल डिपेंड करता है कि आप कैसे, अगर अच्छे घर के बच्चे अच्छा करता है, बुरे घर के बच्चा, अगर घर का माहौल बहुत खराब है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, वो अपना प्रभाव दिखा जाता है। नाउ
कुमकुम मैडम हमारे पीछे, कुमकुम मैडम क्या कर रही है? मैं कहना चाहूंगी कि भाषा में शुद्धता के लिए राइटिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा बोल लेता है लेकिन लिखने की क्षमता बहुत कम होती है। इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को यही करना होगा कि रोज प्रतिदिन बच्चों को एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश राइटिंग लिखवाना होगा और उसको देखना होगा कि कहाँ ये शुद्ध लिख रहा है, कहाँ अशुद्ध लिख रहा है, और जब वो अशुद्ध लिख रहा है तो उसको बार बार लिखने के लिए कहा जाएगा, तब जाकर राइटिंग ठीक। बहुत अच्छा, राइटिंग बहुत बड़ा काम का चीज है, राइटिंग बहुत अच्छा। दो मैडम अभी के कि अगर बच्चे पर सब कुछ अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चा अच्छा कर सकता है। माता पिता टीचर्स सबका अगर गाइडेंस अगर अच्छा है तो बच्चा को बिगाड़ भी सकता है, हम लोग बना भी सकते हैं। तो ज्यादा अगर जिम्मेवारी अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के है तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से बहुत विचार करके आपकी बच्चों को आपको समर्पित किए हैं। तो कैसे आप औरों से डिफरेंस बने, और अगर डिफरेंस बनते हैं तो आपका भी कल्याण होगा। बच्चा अगर कोई बच्चा डीएम बनता, कलेक्टर मजिस्ट्रेट बनता है, अभी मैं देखा था कि राष्ट्रपति जा रहे थे और अपने गुरु का रास्ता था उनका स्कूल, और वहाँ प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए राष्ट्रपति महोदय जी गए अपने गुरु को प्रणाम किए। देश का पहला व्यक्ति जब टीचर के चरणों में घुस इसमें झुक सकता है तो कितने बड़े टीचर के लिए बहुत बड़ा है। तो मैं टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना दिन रहना है इस टीचिंग लाइन में पैशन बना लीजिए, और ऑटोमेटिक लड़का आपको तो ऐसे पूछेगा कि उसको कह नहीं सकते। आज भी इस कलयुग में भी लड़के बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत मेरे को भी मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा है। तो जैसा हम करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, जैसा हम चाहेंगे क्लास बनेगा। इसलिए सब लोग ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम, थैंक यू।